नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक डालिए कि कुछ जो फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं फ्रिज रीअरेंजमेंट को, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रिज पुनर्विन्यास। ये फ्रिज पुनर्विन्यास क्या होता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जैसे ही अपन क्या करें, फेनिल एसीटेट यानी कि फेनिल एसीटेट को क्या करते हो, अनहाइड्राइस या जिसे अपन निर्जल क्या बोल सकते हैं, AlCl3। इसके साथ में यदि मैं गर्म करना चाहता हूं तो गर्म करने के उपरांत हमें क्या मिलता है, एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और एक पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होते हैं। तो ये जो फेनिल एसीटेट है ये किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसका विवरण अपन ऊपर देखते हैं। यानी कि जब मैं फिनोल, ये हमारा क्या हो जाता है, फिनोल हो जाता है। इस फिनोल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराता हूं। ये क्या हो जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाता हूं तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकल जाता है बाहर, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे हमें शेष क्या बचता है, फेनिल एसीटेट बचता है। तो इसका नाम हो जाता है फेनिल एसीटेट। तो इस फेनिल एसीटेट की यहाँ पे निर्जल AlCl3 के साथ में यदि मैं गर्म करता हूं तो हमें प्राप्त क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी हो गई, इप्सो पोजीशन, और ये कौन सी हो जाती है, ऑर्थो। तो ये इप्सो पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा एंड ये पैरा। तो इस प्रकार से ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। इसका नाम आप लिख लेना, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो इस प्रकार से फ्रिज रीअरेंजमेंट के दौरान फेनिल एसीटेट की अभिक्रिया या फेनिल एसीटेट को निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। और फेनिल एसीटेट को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि जब फिनोल की अभिक्रिया किसी एस्टर या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में यदि मैं इसको गर्म करता हूं या फिर इस दोनों की अभिक्रिया करवाता हूं तो हमें क्या मिलता है भाई, फेनिल एसीटेट मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में अपन इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं। आगे देखिए मैकेनिज्म के दौरान, तो मैकेनिज्म के दौरान अपन स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। यदि इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हम असाइलिन आयन को तैयार करेंगे, सेम जिस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में किया था। तो यहाँ पे देखिए जो फेनिल एसीटेट है, ये फेनिल एसीटेट है। इस फेनिल एसीटेट की अभिक्रिया अपन लुईस अम्ल की साथ में करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। एज ए किसकी तरह कार्य करता है, लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए यदि ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज हो जाता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे जैसे ही ये ऑक्सीजन लोन पेयर त्यागेगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बॉन्ड बनाने में इसके लोन पेयर भाग लेंगे तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे यदि मैं बात करूं तो देखिए ये लोन पेयर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल कंडीशन है, तो जैसे ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे तो ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड है जो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार से एक असाइलियन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यदि मैं ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करना चाहता हूं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करा दूंगा और यहाँ पे एक
इस कार्बन पर फिर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं, एसिलियम आयन, या जिसे अपन इंग्लिश में एसाइलियन आयन बोलते हैं। और साथ में हमें ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अब इसकी अभिक्रिया आगे करवाई जाएगी, यानी कि इस के ऊपर अटैक करवाया जाएगा किसका, इस इलेक्ट्रोफाइल का। तो सबसे पहले हमें क्या बनाया है, एक इलेक्ट्रोफाइल ये बनाया है। तो किस प्रकार से, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट डाल लीजिए और उसमें लिख लीजिएगा आप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फेनिल एसीटेट की साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं AlCl3 की। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या कर देता है, एल्यूमिनियम को ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण से Al के ऊपर नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एसाइलियन आयन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और इस एसाइलियन आयन के बनने के बाद में ये हमें प्राप्त होता है इस प्रकार की स्पीशीज। अब आगे देखिए कि किस प्रकार से, स्टेप नंबर आप सेकंड डालिएगा। अब हम स्टेप सेकंड में सीखेंगे। देखिए ये हमने ये प्रोडक्ट अंतिम भाग में प्राप्त किया था, तो अब इसके ऊपर अटैक करवाना होगा भाई, किसका, इसके ऊपर अटैक करवाना होगा जो हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया है, तैयार किया है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा एसाइलियन आयन है CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना होगा भाई, बढ़ाना होगा। तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं अपन, तो देखिए लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, तो इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस प्रकार से। ये रिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बॉन्ड है और ये क्या है, Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन है इस प्रकार से जुड़े हुए। अब देखिए ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। तो हमारे पास में क्या फिनोमिना बनकर तैयार होती है उसको हम यहाँ पे आगे लिखते हैं। तो देखिए क्या बनने वाला है, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए ये बॉन्ड है इस प्रकार से और ये रिंग इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये जो एसाइलियन आयन है यहाँ पे जुड़ जाता है इस प्रकार से। अब देखिए आप, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बाकी स्पीशीज को यूं ही मैं लिख देता हूं, ये तीनों Cl इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड अपन यूं ही इसी प्रकार से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के रूप में यदि मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे यूज किया जाता है, ये अपना सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस हाइड्रोजन को निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये एरोमेटिसिटी वापस से प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डीप्रोटोनेशन स्टेप को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि मैं इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवा दूं, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस लोन पेयर को के माध्यम से इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। तो जैसे ये निकालेगा तो ये किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H3 यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या होगा, तो देखिए जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन को दे देगा तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारणवश से इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाता है। तो अपन इस स्टेट को लिख सकते हैं कि किस प्रकार से बनता है। देखिए यहाँ पे
ये रिंग समान उसी प्रकार से आएगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, तो ये वापस से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। बाकी सेम उसी प्रकार से बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो चुका है, ये एल्यूमिनियम आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ में क्या है 3 Cl आयन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है भाई, कार्बन है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है CH3 है। अब देखिए ये हाइड्रोनियम आयन हमने यहाँ पे निकाला है, तो आगे हमें ऑर्थो प्रोडक्ट का निर्माण करना है, तो हमें एक हाइड्रोलाइसिस कराना होगा और ये हाइड्रोनियम आयन हमें हाइड्रोलाइसिस के लिए H+ उपलब्ध करा देगा। तो यहाँ से देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड्रोनियम आयन को जिस प्रकार से यहाँ पे इस बॉन्ड को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर की साइड में क्या आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा भाई, एल्यूमिनियम की तुलना में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इधर H+ आ जाता है और इधर क्या आ जाता है H2O आ जाता है। ये बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो मैं यूं कह सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन को अपन किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं H+ में और H2O। तो यहाँ से देखिए एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और साथ में यहाँ पे AlCl3 भी एक प्रकार से बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से, और ये जो हाइड्रोजन है, जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बना देंगे, एक OH समूह का निर्माण कर लेंगे। तो मैं प्रोडक्ट को इस प्रकार से नीचे बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे OH समूह का फॉर्मेशन हो चुका है। ये बॉन्ड इस प्रकार से ये रिंग एरोमेटिसिटी प्राप्त कर चुकी है और ये जो असाइलियन आयन है इस प्रकार से इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ चुका है। तो इस प्रकार से अपन इसे स्टेप सेकंड नाम दे सकते हैं। तो अपन ने इस मैकेनिज्म को केवल 2 स्टेप के माध्यम से समझा है कि किस प्रकार से हुआ। तो जिस प्रकार से हमने वहां पे एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज बनाई, तो उसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, इस असाइलियन आयन का अटैक करवा सकते हैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे करवाने के बाद में इसे यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करेंगे, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, एक हाइड्रोनियम आयन के माध्यम से इसका हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोलाइसिस। तो इस प्रकार से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे ये H+ क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा और यहाँ पे OH समूह के रूप में यहाँ पे बन जाता है। तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन आप मैकेनिज्म के माध्यम से स्वयं बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।